हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको शियर फोर्स डायग्राम और रिएक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने वीडियोस बनाकर डाल दिए थे, तो वो आप आई टैब में जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। तो ये वही क्वेश्चन है जिनके लिए हमने रिएक्शन और शियर फोर्स डायग्राम बनाए थे, तो वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बेंडिंग मोमेंट में दो टर्म्स आती है, एक आती है सैग और एक हॉग। जब किसी लोड के कारण बीम इस शेप में बेंड होने की कोशिश करती है तो उसको बोलते हैं सैगिंग, यानी कि सैग। और जब किसी लोड के कारण बीम इस शेप में बेंड होने की कोशिश करती है तो उसको हम बोलते हैं हॉगिंग, यानी कि हॉग। ठीक है, तो जनरली जो है वो सैग को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और हॉग को जो है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम बीम में समझते हैं। यहाँ पर इसको अगर एक बीम की तरह कंसीडर किया जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लोड लग रहा है नीचे से, उस वजह से बीम जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बेंड होगी, मतलब कि यहाँ पर जो है वो सैगिंग हो रही है इस लोड के कारण। और उसी तरीके से अगर इस 10 किलो न्यूटन वाले लोड की बात करें तो वो लोड ऊपर से कुछ इस टाइप से लग रहा है, तो यहाँ पर बीम में जो है वो हॉगिंग होगी इस टाइप से। तो मतलब कि यहाँ पर जो भी लोड्स जिनके कारण हॉगिंग हो रही है उनको हमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा और जिनके कारण सैगिंग हो रही है उनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। तो इससे हम ये एक बात समझ लेते हैं कि जो भी लोड नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, तो उस वजह से जो होगी वो तो होगी हॉगिंग। हम इसको यहाँ बना लेते हैं, जो भी लोड नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड उसकी वजह से होगी हॉगिंग, तो उस लोड को हम लेंगे नेगेटिव। और जो भी लोड ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वजह से होगी सैगिंग, तो उसको जो है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमको रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी RA और RB, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियोस डाले हुए हैं, तो फिर भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर हम मोमेंट लेते हैं A पर, टेकिंग मोमेंट एट A, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, RB इंटू 8, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का जाएगा, फिर प्लस का 10 इंटू 6, फिर प्लस का 8 इंटू 4 एंड देन 2 इंटू 3 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको जो RB मिलेगा वो मिलेगा 12.62 किलो न्यूटन, और उससे जो है वो हमको फिर RA मिल जाएगा 11.37 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लिया। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे ये AB हो गया, इसको C, D और E कर देंगे। अब हमेशा क्या करेंगे, या तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते चलना या फिर इस एंड से। तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो उसको मैं लिखूँगा मोमेंट एट B पॉइंट राइट, मतलब कि हमने B पॉइंट के जस्ट राइट में एक सेक्शन कंसीडर किया, यहाँ पर इतना सा मान लेंगे जस्ट राइट में, और उस सेक्शन पर हमने बेंडिंग मोमेंट लिया और उसके सारे हमने इस डायरेक्शन के लोड लिए। तो इस पॉइंट के इधर कोई भी लोड नहीं है तो 0 आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोमेंट एट B पॉइंट लेफ़्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो अभी आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद जो है वो मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि डायरेक्ट किस तरीके से फटाफट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि B पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, मतलब कि B पॉइंट के लेफ्ट में हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे कुछ इस टाइप से, और इस सेक्शन के उस तरफ के लोड देखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के। तो इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो लोड लग रहा है वो लग रहा है RB कितने का है हमारा 12.62, और यहाँ पर जो है हमको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन से इस B पॉइंट की दूरी जो है वो RB की जो दूरी है वो काफ़ी कम है, तो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा RB इंटू 0, और क्योंकि ये लोड ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा सपोर्ट पर जो है वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम में 0 होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा E पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे ME राइट। तो E के जस्ट राइट में हमने सेक्शन कंसीडर किया यहाँ पर, और इसके जो है वो राइट के लोड हम लेंगे। तो E पॉइंट के इधर राइट में ओनली एक लोड लग रहा है RB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12.62 मल्टीप्लाई बाय, अब हमको जो डिस्टेंस लेनी है वो E पॉइंट तक लेनी होगी, क्योंकि हम जो मूवमेंट ले रहे हैं वो E पॉइंट पर ले रहे हैं। तो इसकी E से डिस्टेंस जो हो गई वो 2 हो गई। तो
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये लोड ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम ई लेफ़्ट की। ठीक है, तो ई के लेफ़्ट में हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और इस सेक्शन के वापस राइट हैंड साइड के लोड दिखेंगे। तो इसके राइट हैंड साइड में जो है वो वापस 2 लोड आ रहे हैं। अब एक तो आर बी आ रहा है और एक 10 किलो न्यूटन आ रहा है। तो आर बी की डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे प्लस का 12.62 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस, क्योंकि जो 10 किलो न्यूटन जा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। और अब देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन था वो यहाँ था और 10 की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो नेग्लिजिबल होगी, तो हम इसको 10 × 0 कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डी पॉइंट की, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं एम डी राइट। ठीक है, डी पॉइंट के राइट में, तो डी पॉइंट के राइट में जस्ट हम यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर करेंगे और इस सेक्शन के सारे राइट के लोड लेंगे। तो इस सेक्शन के राइट में जो है वो 2 लोड आ रहे हैं, आर बी और 10। तो सबसे पहले आर बी को कंसीडर करेंगे 12.62 मल्टीप्लाई बाय, अब आर बी की जो है डी से डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, पहले हमने जब मूवमेंट ई पर लिया था तो ई से डिस्टेंस ली थी, अब हम डी से डिस्टेंस लेंगे। तो आर बी की जो है वो डी से डिस्टेंस हो जाएगी 4, फिर हम 10 किलो न्यूटन को लेंगे माइनस 10 × 2, क्योंकि 10 की जो है वो डी से डिस्टेंस 2 मीटर है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एम डी लेफ़्ट, तो अब डी के लेफ़्ट में एक सेक्शन कंसीडर होगा यहाँ पर, और इस सेक्शन के सारे राइट के लोड हम कंसीडर करेंगे। तो क्या इक्वेशन बनेगी 12.62 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 × 2। ठीक है, और अब यहाँ पर देखेंगे ये 8 किलो न्यूटन का लोड भी आएगा, लेकिन यहाँ की जो इस 8 की जो डिस्टेंस है इस सेक्शन से वो काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम बात करते हैं एम सी राइट की। ठीक है, तो सी पॉइंट के जस्ट राइट में हम यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर करेंगे और इक्वेशन बनेगी इसमें आर बी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि आर बी की सी से डिस्टेंस जो है वो अब 5 हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 12.62 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 की, अब 10 जो है वो डिस्टेंस कितनी आएगी, तो 10 की अब हमको सी से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो 10 की सी से डिस्टेंस है 3 माइनस, अब 8 को लेना पड़ेगा। अब हमारा सेक्शन जो है वो यहाँ पर है, तो अब हमको 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। और इनको हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट एट सी पॉइंट लेफ़्ट की। तो सी के जस्ट लेफ़्ट में यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर किया जाएगा अब, और सारे लोड हम इनको लेंगे। तो वापस सेम एज इट इज़ लिख देते हैं 12.62 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 × 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पर आप देखेंगे सी पे कोई नया लोड तो लग नहीं रहा है, तो बस यही इक्वेशन बनेगी सी में। अब इसके बाद हम आएंगे ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर यहाँ लिखेंगे हम एम ए राइट। ठीक है, तो अब ए के जस्ट राइट में यहाँ पर हमने एक सेक्शन कंसीडर किया और उसके सारे जो है वो हम राइट के लोड लेंगे। तो क्या आएगा इक्वेशन 12.62 जो कि हमारा आर बी है, मल्टीप्लाई बाय अब जो डिस्टेंस आएगी वो सारी यहाँ तक की आएगी, तो टोटल ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की जो है वो यहाँ से ए से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 8 किलो न्यूटन का लोड लेंगे और 8 की जो है वो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 4। और उसके बाद हमको लेना है अब ये वाला यूडीएल। तो यूडीएल को थोड़ा सा लेते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि यूडीएल को सबसे पहले जो है वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यूडीएल है हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये जो लग रहा है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा है, 3 मीटर की इसकी लेंथ है। तो हमको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 3 हो जाता है 6, और 6 का जो पॉइंट लोड है 6 किलो न्यूटन का वो यहाँ पर इसके सेंटर में लग जाएगा। तो अब हमको यूडीएल को भूल जाना है, अब इस 6 किलो न्यूटन को हम कंसीडर करेंगे। तो 6 किलो न्यूटन को लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर 2 × 3 भी लिख सकते हो या 6 लिख सकते हो डायरेक्ट, 6 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 यहाँ लग रहा है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो हमारा वापस एम एल लेफ़्ट भी बनेगा। तो बाकी के सारे लोड्स तो जो है वो एज इट इज़ रहेंगे।
यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम ए लेफ़्ट ले रहे हैं, मतलब कि ए के लेफ़्ट में सेक्शन कंसीडर किया है हमने, मतलब कि इस सेक्शन के सारे इस तरफ के राइट के लोड लेने थे, तो हमने ये सारे लोड तो ले लिए, उसके साथ में अब ये आर ए को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आर ए क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें प्लस आएगा, और आर ए हमारा है 11.37 मल्टीप्लाई बाय, अब डिस्टेंस कितनी लेंगे हम यहाँ पर, तो डिस्टेंस जो है आर ए की इस सेक्शन से जो डिस्टेंस होगी वो नेग्लिजिबल होगी, तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। तो इस टाइप से जो है वो हमारी सारी वैल्यूज़ निकल के आती है। इनकी हम वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ जाएगा 0, 25.24 किलो न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। ये भी सेम आ जाएगा क्योंकि 10 इंटू 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 25.24 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो डी पॉइंट पर हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 30.48, यूनिट्स आपको लगानी है सब में, ये भी वही हो जाएगा 30.48। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 25.10, ये भी 25.10। उसके बाद जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो कुछ इस टाइप से जो है वो हमारे सारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ निकलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सारे राइट और लेफ़्ट की जो वैल्यूज़ होती है वो सेम होती है। जैसे कि राइट में जो 0 आ रहा है तो लेफ़्ट में भी 0 ही आएगा। यहाँ पर राइट में अगर 25.24 आ रहा है तो लेफ़्ट में भी 25.24 ही आएगा। तो आपको जो मेन सीखने वाली बात है वो यही है कि राइट और लेफ़्ट में जो है वो वैल्यू सारी सेम आती है हमेशा, ठीक है। तो अब हम इसका है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं जो कि हमारी बीम को रिप्रेजेंट करेगी, और जो भी हमारे पॉइंट्स है यहाँ पर बीम के उनको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये हमारा ACDEB था, तो यहाँ पर भी हमने जो है वो ACDEB मार्क कर दिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले B पॉइंट पर जो मोमेंट की वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी, तो यहाँ पर B को 0 तो यहीं पर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट E पॉइंट आता है। E पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी वो प्लस का 25.24 था, तो E पर जो है वो 25.24 समथिंग यहाँ पर आना चाहिए। तो 25.24 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर हम इसको इस टाइप से मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद D पॉइंट पर वैल्यू आ रही थी 30.48, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे यहाँ पर 30.48, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट C पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 25.10, तो उसको हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लगा देते हैं। और उसके बाद A पॉइंट पर जो आ रहा था वो 0 आ रहा था, और अब हम इसको जो है वो मैच कर देंगे। तो एक बात आपको याद रखनी कि जितना पोर्शन UDL का होता है A से C तक जो है वो पूरा UDL लगा हुआ था, तो इस वाले जो पोर्शन को है हम थोड़ा सा कर्व में मिलाएंगे जिसको कि हम सेकंड डिग्री कर्व बोलते हैं, और बाकी वाला जो पोर्शन होता है वो स्ट्रेट मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इस बीम का। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इनको एरो लगा कर लिख सकते हैं। ये जो है वो स्ट्रेट कर्व है स्ट्रेट लाइन से, और ये जो है वो सेकंड डिग्री पैराबोला बनेगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ओवरहैंग पार्ट भी लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ये दो हमारे सपोर्ट्स हैं, इनको हम RA और RB दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि रिएक्शंस निकालेंगे। तो रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से कैसे निकालते हैं वो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि अगर हम मूवमेंट लेते हैं A पॉइंट पर, ठीक है, टेकिंग मूवमेंट एट A पॉइंट, तो इस तरफ से हम लोड्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन बनेगी 2 × 10, क्योंकि हम मूवमेंट ले रहे हैं A पर रिएक्शन निकालने के लिए, तो A तक सारी जो है वो डिस्टेंसेस आएगी, और जो भी लोड क्लॉकवाइज होगा उसको हम प्लस में कंसीडर करेंगे, और जो भी लोड माइनस में होगा उस एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा RB मल्टीप्लाई बाय RB की यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 9, फिर प्लस 12 × अब 12 कहाँ से आया, तो हमने UDL को जो है वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। 12 × 8 प्लस 10 × 6 प्लस 12 × 4 माइनस 2 × 1, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। जो भी लोड क्लॉकवाइज घूम रहे थे A के रेस्पेक्ट में उनको हमने प्लस में कंसीडर किया है, और जो भी लोड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे उनको हमने A के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कंसीडर किया है।
तो यहाँ से जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको वैल्यू मिलेगी RB इक्वल टू 24.66 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें RA की, तो टोटल लोड में से 24.66 को माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा 30.33। तो इस टाइप से हम रिएक्शंस पहले निकालेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो यहाँ पर इस बीम में हमने सभी पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। हम स्टार्ट करेंगे F पॉइंट से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया MF। और अब यहाँ पर जो है वो हम पिछले मेथड की तरीके से नहीं करेंगे जिसमें हमने राइट और लेफ़्ट दोनों सेक्शन कंसीडर किए थे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में उस प्रोसेस को लिखने की ज़रूरत नहीं हो और डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट बनाना हो, तो आप यहाँ पर इस शॉर्टकट तरीके से फटाफट जो है वो बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं हर पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब F पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो F पॉइंट के राइट में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो MF हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम राइट लेफ़्ट वाला कोई सिस्टम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं B पॉइंट पर, तो हम इसको लिखेंगे MB। ठीक है, मूवमेंट एट B पॉइंट। तो B के हम सारे राइट के लोड लेंगे तो क्या आएगा 2 × 1, क्योंकि अब हम बेंडिंग मोमेंट जो ले रहे हैं वो B पर ले रहे हैं, तो सारी जो डिस्टेंसेस आएगी वो B पॉइंट से आएगी। तो 2 की B से डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 1, और हमको पता है कि जो भी लोड डाउनवर्ड जा रहे होते हैं उनको माइनस लेते हैं और जो अपवर्ड जाते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको माइनस में कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद हमको लेना है UDL। तो B पॉइंट के राइट में जो UDL लग रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वाला ये वाला UDL ही हमको कंसीडर करना है, पूरा UDL कंसीडर नहीं करना है। तो इस इतने UDL को हम जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 3 × 1 करोगे तो ये 3 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड बनकर और इसके सेंटर में यहाँ पर लग जाएगा। तो अब हम इसको लेंगे माइनस का ये वाला 3 का पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय, अब इस पॉइंट लोड की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर -3.5 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं E पॉइंट, ये G नहीं है यहाँ पर। अब हम E पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ME। ठीक है, मोमेंट एट E पॉइंट। और अब हमें क्या करना है कि E पॉइंट के सारे राइट हैंड साइड के लोड लेने हैं। तो सबसे पहले इस 2 किलो न्यूटन को लेंगे, तो 2 किलो न्यूटन की अब हमको जो डिस्टेंस लेनी है वो E पॉइंट से लेनी पड़ेगी। तो 2 को इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे कि E पॉइंट के राइट हैंड साइड में अब ये पूरा UDL आ रहा है। ठीक है, तो या तो आप इस पूरे UDL को एक साथ कंसीडर भी कर सकते हो और टुकड़ों में भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले टुकड़ा कर दिया था तो अब हम इसको टुकड़े में ही लेंगे। तो इस UDL की बात करें तो ये UDL था 3 का। ठीक है, और अब इसकी जो डिस्टेंस होगी इसकी यहाँ से E तक की डिस्टेंस हमको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो तो है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से E तक की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, टोटल 3.5। अब हमको कंसीडर करना है नेक्स्ट इतना ये वाला UDL। ठीक है, तो इस UDL को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 3 सा कितना आ जाएगा 9, और 9 यहाँ आ जाएगा सेंटर में इसके यहाँ पर। तो अब हमको 9 लेना है, तो 9 × 9 की 10 से डिस्टेंस, 9 की E पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक है, ये ले लिया। अब हमको RB लोड को कंसीडर करना है। तो RB क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसको हम प्लस में लेंगे, और RB हो जाएगा हमारा कितना आया था 24.66 × 3। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 41.98 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे E के पास D पॉइंट। तो MD लिखेंगे यहाँ पर, और D के ये सारे राइट के लोड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर वापस इस 2 को लेंगे तो -2 × अब यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस लेंगे सारी D तक। तो इस 2 किलो न्यूटन लोड की D से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 6। फिर वापस से वही ये वाला पॉइंट लोड ले लेंगे 3 वाला, तो -3 × अब यहाँ से लेके हमको D तक की डिस्टेंस लेनी है। तो कितना हो जाएगा ये 3 और 2 5, और ये वाला 0.5 ले लेंगे तो 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस ये वाला पॉइंट लोड लेंगे
तो 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये तो 3 का हाफ 1.5 हो रहा है, और इसमें अगर 2 ऐड कर दोगे तो 3.5 इसके साथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको लेना है RB, तो 24.66 मल्टीप्लाई बाय, अब RB की D से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब हमको ये 10 भी लेना पड़ेगा क्योंकि D के राइट के लोड लेने हैं, तो ये वाला 10 आएगा माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय, और 10 की D से डिस्टेंस हो जाएगी 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 43.3 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट कंसीडर करेंगे A पॉइंट को, तो यहाँ लिखेंगे हम MA, और A के सारे राइट के लोड लेंगे, तो वापस से स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय, अब जो डिस्टेंस लेंगे वो सारी A से लेंगे, तो 2 की A से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 × 10। फिर इस वाले 3 को ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको चाहिए, सॉरी A पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 9.5। फिर इस वाले पॉइंट लोड को कंसीडर करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 4, 5, 6 और 1.5, 7.5। उसके बाद हम RB को कंसीडर कर लेंगे, तो 24.66 मल्टीप्लाई बाय RB की A से डिस्टेंस हो जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस 10 को लेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 6, और उसके बाद ये वाला 12 किलो न्यूटन ले लेंगे, तो माइनस का 12 इंटू और 12 की A से डिस्टेंस हो जाएगी 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस का 2.06। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट C की, तो MC लिखेंगे इसको, ठीक है, और C के सारे राइट के लोड लेने, तो यहाँ से स्टार्ट करो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की C से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 1 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर ये वाला 3 लेंगे, कौन सा, ये वाला, इसके यहाँ से C तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी 4 और 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 0.5, मतलब कि 10.5 यहाँ पर आएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला हम 9 कंसीडर कर रहे हैं, तो इस 9 की C से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 और 1, 5, 6, 7, और यहाँ पर ये हाफ 1.5 ऐड होगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। नेक्स्ट 24.66 लेंगे RB को, RB की C से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट 10 को लेंगे, तो 10 की C से डिस्टेंस हो जाएगी 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12 को लेना पड़ेगा, तो 12 की C से डिस्टेंस हो जाएगी 5। फिर नेक्स्ट अब हमको RA को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो क्योंकि RA अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हमको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और RA की जो वैल्यू थी वो हमारी थी 13.33, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13.33 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इस टाइप से जो है वो हमको सारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे MF, मतलब कि F पर जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो यहाँ पर ये 0 पर रहेगा F। उसके बाद नेक्स्ट B पर जो आंसर आ रहा था वो माइनस का 3.5 आ रहा था, मतलब कि B पॉइंट पर माइनस में हमको जाना है 3.5। उसके बाद नेक्स्ट E पॉइंट पर जो वैल्यू मिली थी वो 41.98 आ रहा था प्लस का, तो E पर 41.98 हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो 41.98 ये हो जाएगा। उसके बाद D पर जो आ रहा था वो प्लस का 43.3, तो उसको हम यहाँ तक ले लेते हैं 43.3, और A पर जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस का 2.06 था, मतलब कि A पर हमको माइनस में जाना पड़ेगा 2.06 किलो न्यूटन मीटर तक, और C पर जो आंसर था वो 0 था। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये मिलाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि जितना पोर्शन जो UDL का होता है उसको हमें कर्व में मिलाना पड़ता है, सेकंड डिग्री कर्व में। तो यहाँ पर ये पैराबोलिक मिलेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है।
फिर इसके बाद ये जो ड्रॉ होगा ये कुछ इस टाइप से इससे मैच हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी के जो पोर्शन को जो है वो हमें स्ट्रेट मिलाना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो ये था हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का टॉपिक। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंटिलीवर बीम और कपल फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट किस टाइप से बनाया जाता है वो बताऊंगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे।